नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं आकाश कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो, जिसमें हम बात कर रहे थे अपराध के तथ्यों के बारे में। उससे आगे आज हम बात करेंगे अपराध के तत्व कौन कौन से हैं। तो उसी वीडियो को जारी करते हुए आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं अपराध के तत्व कौन कौन से थे। व्यक्ति या मनुष्य हम लोगों ने पढ़ ही चुके थे। व्यक्ति या मनुष्य अपराध का पहला आवश्यक तत्व उसका किसी व्यक्ति अर्थात मानव द्वारा किया जाना है। पशुओं द्वारा किया गया कृत्य अपराध की परिभाषा में नहीं आता। लेकिन प्राचीन काल में पशुओं द्वारा भी जो अपराध किए जाते थे, जो भी कार्य किए जाते थे, उन्हें भी अपराध की श्रेणी में रख लिया जाता था तथा उन्हें भी दंड की व्यवस्था थी। लेकिन भारत में कोई भी ऐसी दंड की व्यवस्था न प्राचीन काल में थी और न वर्तमान में है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं। इस प्रकार अपराध का पहला तत्व उसे कार्य करने वाले ऐसे व्यक्ति अथवा मानव का होना है जो कोई कार्य करने के लिए विधिक दायित्व के अधीन हो तथा उसमें अपराध कार्य करने के सामर्थ्य अर्थात क्षमता हो। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि शब्द व्यक्ति के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 11 के अधीन निम्नांकित को भी सम्मिलित माना गया है। कंपनी, संगम अर्थात संघ अथवा निगमित या अनिगमित व्यक्तियों का निकाय को भी शब्द व्यक्ति में कृत्रिम एवं न्यायिक विधिक सभी प्रकार के व्यक्ति सम्मिलित हैं। सामंड के अनुसार विधिक व्यक्तित्व विधि की एक कृत्रिम श्रेणी है। मूर्ति एक विधिक व्यक्ति है चूँकि वह संपत्ति धारण करने की क्षमता रखती है। लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि ऐसे संगम, संघ या निकाय को कारावास का दंड नहीं दिया जा सकता। उन पर केवल जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है। आर बनाम बर्मिंघम रेलवे कंपनी के मामले में निगम को सार्वजनिक मार्ग की मरम्मत करने के प्रमाण के कारण दोषी ठहराया गया। इसी प्रकार आर बनाम ग्रेट नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड रेलवे कंपनी के मामले में रेलवे कंपनी को सार्वजनिक मार्ग से न्यूसेंस पैदा करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था। आर बनाम ICR हाउलेज लिमिटेड के मामले में यह अभी निर्धारित किया गया कि एक सीमित दायित्व वाली कंपनी को धोखाधड़ी के षड्यंत्र के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम सिंडिकेट ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड के मामले में बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि निगमों को भारतीय दंड संहिता की धारा 403, धारा 406 एवं धारा 420 के अंतर्गत अभियोजित किया जा सकता है, क्योंकि संहिता की धारा 11 के अनुसार व्यक्ति शब्द में कंपनी भी सम्मिलित है। MB जवाली बनाम महाजन बोरवल एंड कंपनी के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि कंपनी को केवल अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है। एम्परर बनाम धनराज मिल्स लिमिटेड AIR 1947 बम्बई 182 लीगल
पर्सनालिटी इज एन आर्टिफिशियल क्रिएशन ऑफ लॉ, बॉडी बेल का मामला AIR 1944 मद्रास 685, सिंडिकेट ट्रांसपोर्ट कंपनी का मामला 1963 66, बम्बई LR 197, कालू सिंह बनाम ट्रांसपोर्ट एपिलेट ट्रिब्यूनल 1970, क्रिमिनोलॉजी 987 का मामला। बात करते हैं है कारावास के दंड से नहीं, कारावास का दंड संबंधित अधिकारियों को दिया जा सकता है। बात करते हैं कार्य या लोप। पॉइंट नंबर 2, अपराध का दूसरा आवश्यक तत्व किसी कार्य या लोप, एक्ट और ओमिशन का होना है, अर्थात अभियुक्त द्वारा किसी कार्य का किया जाना या कार्य से विरत रहना है। यहाँ कार्य से अभिप्राय ऐसे कार्य से है जो विधि द्वारा निषेधित है या जिसे किए जाने की विधि अनुज्ञा नहीं देती है। इसे एक्ट्स रियस कहा जाता है, जिसका अर्थ आपराधिक कार्य अर्थात ऐसा कार्य जो विधि द्वारा वर्जित है। इसी प्रकार अभियुक्त द्वारा ऐसा कार्य करने का लोप करना जिसे करने के लिए वह विधि द्वारा आबद्ध है, यह दोनों ही स्थितियाँ अपराध की कोटि में आती हैं। प्रोफेसर केनी के अनुसार एक्ट्स रियस के अभिप्राय मनुष्य के आचरण द्वारा उत्पन्न उस परिणाम से है जिनको की विधि द्वारा वर्जित कर दिया गया है। रसेल ने इसे भौतिक घटना के नाम से संबोधित किया है। आचरण द्वारा उत्पन्न विधि वर्जित परिणाम एक्ट्स रियस का गठन घटना द्वारा होता है, न कि उन क्रियाओं द्वारा जो घटना उत्पन्न करती हैं। एक कृत्य द्वारा हानि तथा संपत्ति का विनाश या जीवन की क्षति हो सकती है, लेकिन वह अपराध तब तक नहीं होगा जब तक कि वह कृत्य विधिक रूप से वर्जित परिस्थितियों के अंतर्गत न किया गया हो। ग्लेनली विलियम के अनुसार जब हम तकनीकी शब्द एक्ट्स रियस का प्रयोग करते हैं तो उसमें उन सभी परिस्थितियों तथा परिणामों को शामिल कर लेते हैं जो उन विधिक नियमों में समाविष्ट है जो वर्जित कृत्यों का गठन करते हैं। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, क्षमता के बारे में। क्षमता अपराध का तीसरा आवश्यक तत्व अपराध कारित करने की क्षमता अथवा सामर्थ्य का होना है। इसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति का विधि की दृष्टि में अपराध कारित करने के लिए सक्षम होना है। कई बार व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से अपराध कारित करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन मानसिक या विधिक दृष्टि से नहीं। ऐसे व्यक्तियों के कृत्य अपराध की श्रेणी में नहीं आते। भारतीय दंड संहिता 1860 में ऐसे अनेक प्रावधान किए गए हैं जो विधिक अक्षमता के कारण अपराध नहीं माने गए हैं। यथा पॉइंट नंबर का कहता है 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा कारित अपकृत्य
ख विकृचित व्यक्ति द्वारा किया गया अपकृत्य। ग सद्भावना पूर्वक किए गए कृत्य। घ आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना किए गए विधिपूर्ण कार्य। अंग तथ्य की भूल के अधीन किए गए कार्य आदि क्षमता के अंतर्गत आते हैं। थैंक यू।